इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के साथ साथ उसके समंदर पर भी है। ईरान और ओमान के दरमियान समंदर का बारीक रास्ता, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ या आबनाए हुर्मुज़ कहा जाता है, इस वक्त अमली तौर पर बंद है। यानी वो रास्ता जहाँ से दुनिया भर का 20% तेल और गैस गुजरता है, वहाँ से इस वक्त तिजारत बंद है। एशियाई ममालिक को 70% तेल और गैस की फराहमी इसी रास्ते से होती है। सिर्फ चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का इंपोर्टर है, उसकी 40 से 45% तेल की दरामदाद और 30% गैस की दरामदाद इस रास्ते से होती हैं, जो कि चीन अरब ममालिक से ख़रीदता है। चीन ईरान का इत्तेहादी है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंग अमेरिका ने शुरू की है, मगर अमेरिका के इत्तेहादियों को ये तवक्को है कि चीन ईरान पर अपना रसूख इस्तेमाल करे ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के रास्ते तेल और गैस की सप्लाई हो सके और ईरान जहाज़ों पर हमले ना करे। पाकिस्तान, जापान और भारत भी तेल और गैस की दरामदाद के लिए इसी रास्ते पर इंहिसार करते हैं और भारत ने सदर ट्रंप की हालिया धमकियों के बाद रूस से तेल की दरामदाद बहुत कम करके अरब ममालिक पर इंहिसार और बढ़ा दिया था। और अब भारत में अपोजिशन वज़ीर आज़म मोदी से सवाल कर रही है और उनका मजाक भी उड़ा रही है कि क्या अब वापस रूस से तेल खरीदोगे, और अगर खरीदोगे तो उन गारंटीज़ का क्या होगा जो ट्रंप को देकर ट्रेड डील की थी। और फिर ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने दोबारा रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो वो दोबारा से टैरिफ लगा देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पासदारान इनकलाब के कमांडर इब्राहिम जब्बारी ने धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से कोई जहाज़ नहीं गुजरने दिया जाएगा और जो जहाज़ गुजरेगा उसे आग लगा देंगे। अब सैकड़ों समुद्री जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के आसपास के इलाकों में लगरअंदाज हो गए हैं। जहाज़ों के मालिक और ब्रोकर्स LNG ले जाने के लिए $2 लाख योमिया मांग रहे हैं, जो ईरान पर हमले के बाद दुगना रेट है। और फिर ईरानी हमलों के बाद कतर ने तो LNG की प्रोडक्शन ही बंद कर दी है, जिसके बाद गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और कल तो अमरीकी स्टॉक मार्केट इतनी नहीं गिरी, मगर आज जंग को तवील होता देखकर और एनर्जी मार्केट्स में बढ़ती कीमतें देखकर इब्तिदा में ही 1100 पॉइंट्स गिर गई थी और इस वक्त भी 600 से ज़ायद पॉइंट माइनस है। और आज रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट किया है कि भारतीय हुकूमत ने कतर की LNG पैदावार बंद होने के बाद इंडस्ट्रीज़ को गैस की सप्लाई कम कर दी है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कमेटी बना दी है। ताहम वज़ारत पेट्रोलियम का कहना है कि पाकिस्तान के पास 28 दिन के तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अरब ममालिक से तिजारत करने वाले जहाज़ों की इंश्योरेंस की लागत कई गुना बढ़ने के खतरात पैदा हो गए। और हफ्ते के अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद जब कल पहली बार मार्केट्स खुली तो यूरोपीय गैस की कीमत 50% बढ़ गई और आज मजीद बढ़ गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कल 12% इजाफे के साथ खुली, फिर मुस्तहकम हुई और आज ब्रेंट क्रूड मजीद 9% इजाफे के साथ $85 फी बैरल की सतह उबूर कर गया था। एशिया में कोयले की कीमतें 2024 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और इस सब की वजह अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले और ईरान का रद्द अमल है, जिसने तिजारत को खतरे में डाल दिया है।